बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक मदारी रहता था। इस गांव के अतराफ दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था, जिसमें बेशुमार पगडंडियां बनी थी। ये पगडंडियां मुख्तलिफ देहातों को जाती थीं। इस मदारी ने एक बंदर पाल रखा था। यही बंदर इसकी कमाई का जरिया था। मदारी इसके करतब दिखाकर पैसे कमाता और बच्चों का पेट पालता। मदारी हर रोज़ सुबह तड़के तड़के उठता, रात की रूखी सूखी खाता और बंदर को लेकर पगडंडी पर हो लेता। हर शाम वो आटा, दाल, सब्जी और तेल लेकर घर लौटता और अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी दाल दलिया खाकर सो जाता। मदारी अपने बंदर से बहुत खुश था। इसकी बीवी दिन भर जंगल में घूमकर बंदर के लिए जंगली फल इकट्ठे कर लाती और शाम को घर लौटने पर इसे खाने को देती। थका हारा बंदर थोड़ी देर मदारी के बच्चों के साथ खेलकर सो जाता। ईद के त्यौहार के दिनों में मदारी खूब कमाता। इन दिनों बंदर को भी मेहनत करनी पड़ती। इन दिनों की कमाई से मदारी अपने बीवी बच्चों के नए कपड़े बनवाता और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी खरीदता। वो इस मौके पर बंदर के लिए भी एक नया खूबसूरत रंगी बिरंगी जोड़ा बनवाता, जिसे पहनकर वो बड़ा इतराता। इन दिनों मदारी और इसकी बीवी बंदर की सेहत और आराम का बड़ा ख्याल रखते, क्योंकि इसके खेल तमाशे से इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। एक रोज़ मदारी एक मेले की तरफ चल पड़ा। इसे इस दिन ज़्यादा आमदनी की तवक्का थी। मेले में पहुंचकर बंदर ने अपने करतब दिखाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर लेट गया। बात दरअसल ये थी कि बंदर बरसों से नाच रहा था। अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए ज़्यादा देर करतब नहीं दिखा सकता था। मदारी ने बहुत चमकारा और बहलाया फुसलाया, लेकिन बंदर ने कोई करतब नहीं दिखाया। इस पर इसे बड़ा ताव आया और इसने इसे खूब पीटा। इससे बंदर की हालत और ख़राब हो गई। आखिर थक हार कर मदारी घर लौट आया। वो बड़े गुस्से में था। घर लौटते ही इसने अपनी बीवी से कहा कि वो कल बंदर को गूंडों की बस्ती में ले जाकर बेच दे। वो इसका गोश्त खूब मज़े ले लेकर खाएंगे। बीवी के पूछने पर इसने बताया कि आज बंदर बिल्कुल नहीं नाचा। मदारी की बीवी को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। इसने शोहर को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर से नाराज़ ना हो। आखिर इतने साल वो हमारी खिदमत कर रहा है, लेकिन मदारी ना माना। इसने गूंडों के सरदार से जाकर बात कर ली, वो सुबह आकर बंदर को ले जाए। बंदर ये सुनकर सख्त परेशान हुआ। इसे बड़ा दुख था कि मदारी इसकी ज़िंदगी भर की खिदमत का ये सिला दे रहा है। वो बूढ़ा हो गया तो इसे आराम देने की बजाय लोगों का निवाला बनाया जा रहा है। यही सोचते सोचते वो थक कर एक कोने में पड़ा रहा। इसने कुछ ना कहा। मदारी भी जल्द सो गया। इसकी बीवी बहुत देर तक इसे समझाती रही, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। यही बात करते करते मदारी की बीवी भी सो गई। वो आज घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। बंदर की आंख अभी नहीं लगी थी। वो कोने में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। जंगल से दरिंदों और दूसरे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अब चांद निकल आया था और दूधिया चांदनी में हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। इतने में बंदर ने कुछ आहट सुनी और फिर एक भेड़िया झोंपड़ी के अंदर घुस आया। भेड़िए को देखकर वो चौंका। मकार भेड़िए ने तेज़ी से मदारी के दूध पीते बच्चे को मुंह में उठाया और भाग निकला। ये सब कुछ पलक झपकने में हुआ। बंदर एक चीख मारकर भेड़िए के पीछे भागा। इसकी इस चीख को सुनकर मदारी और उसकी बीवी भी जाग गई। वो दोनों भी बाहर निकले। बंदर चीखता हुआ भेड़िए के पीछे सरपट भाग रहा था। आखिर एक छलांग लगाकर वो भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया और लगा इसे नोचने। मदारी, इसकी बीवी और कुत्तों के शोर ने भेड़िए को परेशान कर दिया। अब गांव वाले भी दौड़े आ रहे थे। बंदर ने भेड़िए को नोच नोच कर लहू लहान कर दिया। आखिर इसने बच्चे को छोड़ दिया। ये देखकर बंदर अचक कर बच्चे के पास पहुंच गया और इसने अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया घने जंगल में गायब हो चुका था। मदारी, इसकी बीवी और गांव वाले करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि बूढ़ा बंदर बच्चे को उठाए इनकी तरफ आ रहा था। मदारी की बीवी ने झपट कर अपने बच्चे को उठा लिया। अब मदारी से भी रहा ना गया। इसने हांफते बूढ़े बंदर को अपनी गोद में लिया और वो इसे गले लगाकर रो रहा था। दोस्तों, किसी के एहसान का बदला एहसान से ही चुकाना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।